हेलो सर। हेलो। हाँ जी स्टूडेंट हेलो बोलो सर। बोलो। हाँ जी बोलो। सर वो ड्राइंग शीट अभी जमा करा के जानी है आपको। 2 बजे से पहले अगर कोई ड्राइंग शीट नहीं चेक हुई हुई आज जमा करा दो। 2 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं जमा करना। सर वो गूगल क्लासरूम में कर दी है सर। वो कब की है? सर एक आज सुबह की है सर, तो वो बाकी रहने दो। पहले कर वो दी थी। वो नहीं चेक होनी होनी तुम्हारी। जो आपने तो कल मैं के जो आपने कल के बाद काम किया है जो कि गूगल क्लासरूम में कल तक नहीं जमा था, वो आज हार्ड कॉपी सबमिट करनी है 2 बजे तक। जो करनी है तो करा देना, आगे आपकी मर्जी। करा देता हूँ। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? वो है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी में से मैंने आपको पहले ही बताया था। वाइल सबमिटिंग ए टेंडर, जब एक टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट करना है, उसको हमने टेंडर उसको लेने के लिए अपने फॉर्म जमा कराने हैं। कुछ सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट जो कि डिपॉजिट करी जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, वो क्या कहलाती है? अर्नेस्ट मनी कराई जाती है। वो क्या होती है? एज ए गारंटी ऑफ टेंडर। याद रखना, ये ब्लैंक्स वगैरह में भी आ सकता है। ये सारा कुछ ये जो है ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ये ब्लैंक्स में भी होता है कि a certain amount deposited with the department as a guarantee of tender is called dash। तो इसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं। या इसे थ्योरी छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ईएमडी क्या होती है। ये ईएमडी भी बोलते हैं इसे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जब ये टेंडर एक्सेप्ट, देखो ये अर्नेस्ट मनी होती है, ये कितनी होती है? इसकी अमाउंट 2% होती है। 2% कितनी, किसकी 2% होती है? जितना एस्टिमेट कॉस्ट गवर्नमेंट ने ऑफर करा है। सपोज कर लो गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला 2 lakhs का, तो उसका 2% जो है एज ए अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर को फार्म जमा टेंडर भरते समय जमा कराना पड़ता है। ये क्यों होती है? एज ए गारंटी ऑफ टेंडर होती है। मतलब अगर उसको कल टेंडर मिल जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, उसको छोड़ के भागेगा नहीं। तो ये चीज जो सी होती है, जो सिक्योरिटी मनी रखी जाती है इन दी फॉर्म ऑफ, जो कि गारंटी ऑफ टेंडर कहलाती है, उसे हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अर्नेस्ट मनी क्या होती है। ओके। अर्नेस्ट मनी होती है 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक होती है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मनी जो कि कॉन्ट्रैक्टर की बिल में से काटी जाती है। बुक के हिसाब से वो 10% होती है। जितना बिल कॉन्ट्रैक्टर ने बना दिया उसका 10% रख लिया जाता है रिजर्व। क्यों? फ्यूचर में कोई इफेक्ट उसके काम में डिफेक्ट ना आए, उसके लिए 10% जो सी अमाउंट जो सी है वो रख ली जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये सिक्योरिटी मनी ही है। देखो क्या लिखी है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी में क्या लिखा है? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर 10% ऑफ द टेंडर अमाउंट। देखो सपोज कर लो कोई काम निकला 2 lakhs का, कॉन्ट्रैक्टर ने उसे 1% लेस में कोट कर दिया। तो 1% कम करके जितनी अमाउंट बनी, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं उतनी अमाउंट में वो काम कर लूंगा जिसके लिए गवर्नमेंट 2 लाख दे रही थी। तो जितने अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है, तो जब उसके बिल बनेंगे तो उस अमाउंट में से 10% कॉन्ट्रैक्टर का रख लिया जाता है। क्यों रख लिया जाता है? एज ए सिक्योरिटी, ताकि जो उसने काम किया है वो डिफेक्टिव ना हो, महीने बाद उसमें क्रैक ना आने लग जाए, स्ट्रक्चर फॉल्ट ना हो जाए, सारा काम खराब ना हो। तो इसलिए जो सी है वो सिक्योरिटी मनी उसकी काट ली जाती है उसके बिल्स में से। फाइनल बिल में मतलब जितने उसकी बिल पेमेंट करी जाती है टोटल बिल में से 10% गवर्नमेंट एजेंसी रख लेती है एज ए सिक्योरिटी मनी। तो ये 10% होती है। ठीक है, याद रखनी बातें ये ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होती है, कितने परसेंट होती है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है, कितने परसेंट होती है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट ऑफ द टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस देखो, टेंडर नोटिस में क्या होता है? टेंडर नोटिस जब निकलता है तो अखबारों में भी टेंडर निकलते हैं। टेंडर्स आर इनवाइटेड, टेंडर इनवाइट करे जाते हैं। कोई मटेरियल की सप्लाई करनी है, कोई काम एग्जीक्यूट कराना है, तो टेंडर नोटिस में क्या होता है? नेम ऑफ द अथॉरिटी इनवाइटिंग टेंडर, जो कि अथॉरिटी जो कि टेंडर इनवाइट कर रही है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, एक्सचेंज साहब के दफ्तर से निकला है, एससी साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनके दफ्तर से निकला है, तो जो अथॉरिटी जो टेंडर को कॉल कर रही है, जिसने काम कराना है, उसके बारे में सारी डिटेल होती है। नेम ऑफ द वर्क, क्या काम है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी डिटेल लिखी होती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क, कॉस्ट ऑफ द वर्क क्या रहेगी, वो सारी डिटेल उसके अंदर लिखी होती है, जो कि गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है, मतलब जो कि ऑफर करती है। उसके बाद टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने टाइम में काम खत्म कराना है, वो सारा कुछ आ जाता है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ टेंडर, सारे फॉर्म्स ईएमडी वगैरह सारी सिक्योरिटियां काटी जाएंगी, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ टेंडर, अब कब तक जमा कराना है, कहाँ जमा कराना है, कहाँ टेंडर खुलने हैं, ये भी लिखा होता है कि टेंडर कहाँ कितने बजे किसके दफ्तर में खोले जाएंगे। उसके बाद कितनी अमाउंट जमा करानी है अर्नेस्ट मनी की फॉर्म में, कितनी अमाउंट आपकी एज ए सिक्योरिटी मनी काटी जाएगी, कितनी देर तक टेंडर वैलिड रहेगा। ये सब चीजें जो सी होती है टेंडर नोटिस में गिवन रहती है, मतलब कि लिखी होती है। ये रही। अब आपने देखो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है टेंडर नोटिस का। अखबार में भी ऐसे टेंडर आता है, आप देखना अखबार में लास्ट पेजेस में होता है ये। सील्ड टेंडर्स विद विल बी रिसीव्ड अप टू इतना।
कि सील टेंडर्स ये सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। सील टेंडर्स एक को नहीं पता दूसरे ने कितना रेट किया, दूसरे को नहीं पता तीसरे ने कितना रेट कोट करा, तो इतने बजे तक टेंडर जो से हैं ऑन इस डेट को बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो भी हैं इस डिवीजन के, तो उस काम के लिए द वर्क जो है वो इतने का एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द एक्सीएन इतने मंथ्स में खत्म हो जाना चाहिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। टेंडर फॉर्म विद कंप्लीट सेट ऑफ ब्लैंक, सारे फॉर्म जो से हैं वो आप ले सकते हो एक्सीएन के दफ्तर से, एक्सीएन साहब के, एवरी डे एक्सेप्ट संडे, इतने एम से इतने एम, और उसकी कॉस्ट भी होती है, फॉर्म की कॉस्ट भी होती है। आजकल तो 500 रुपये होती है, पर ये डिपेंड करती है एज पर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो इतनी ईच टेंडर मस्ट बी कंपेयर्ड बाई रुपीज इन एज अर्नेस्ट मनी, इतना रुपीज एज ए अर्नेस्ट मनी जमा कराना ही कराना है। तो ये चीजें जो से होती है, इस तरीके से जो है टेंडर नोटिस निकाला जाता है। अखबारों में भी देखना आपको मिल जाएगा, ये टेंडर नोटिस इस तरीके से लिखा होता है, उसके अंदर सारी डिटेल होती है उसके अंदर लिखी टेंडर नोटिस के अंदर। क्लियर? आजकल तो ई टेंडरिंग होती है। अब देखो एक मैंने और चीज बतानी है। अब देखो जब टेंडर लगाना है, देखो टेंडर लगाने के लिए दो तरह की बिड्स होती है, एक होती है सिंगल कवर बिड, एक होती है डबल कवर बिड। एक होती है सिंगल